से विनोद जी, अगर हम टीचर्स की जो ट्रांसफर पॉलिसी का जो मुद्दा है उसे लेकर बात करें तो जो एटीडी 2023 है उन्होंने ट्रांसपेरेंसी लाने का जो एक कदम उठाया है उसके बारे में जानकारी। बिल्कुल, जो अब सिस्टमेटिकली जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 इस तरीके से ट्रांसफर्स है उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए कोशिश की गई है। और जो लंबे समय से शहरी इलाकों में टीचर्स बैठे हुए हैं उनको दूसरी जगह पे भेजा जाएगा, और जो लंबे समय से फारफ्लंग एरिया में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपनी पढ़ाई करा रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं उनको वापस सिटी में लाने का प्रयास किया जाएगा। ये एक नया ट्रेंड है। बिल्कुल, एक बार फिर हमारे साथ सनम एजाज इस खबर पर लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। सनम, बताइएगा अब ट्रांसपेरेंसी किस तरह से लाई जाएगी इस ट्रांसफर पॉलिसी में? देखिए, ट्रांसपेरेंसी की बात करती है सरकार और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लेकिन इसी ट्रांसपेरेंसी के दौरान ये जो एटीडी की रिपोर्ट है, इसी रिपोर्ट में खुद सरकार बता रही है कि जम्मू से लेकर कश्मीर तक कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं जो 20-20, 25-25 सालों से एक जगह पे हैं। कश्मीर में 16 सालों से सरकार बता रही है हमने ट्रांसफर पॉलिसी की, ट्रांसफर्स की हैं, लेकिन 16 सालों से श्रीनगर में, बडगाम में, अनंतनाग में, नॉर्थ कश्मीर में ऐसे टीचर्स हैं। और सबसे बड़ी ट्रांसपेरेंसी इसमें यह भी है कि जो रूरल एरियाज के लोग हैं जो शहर में ट्रांसफर होना चाहते हैं, वो अपने असर रसूख से जो श्रीनगर सिटी के बाहर के साथ स्कूल जुड़े हुए हैं, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट जो है इसकी पेरिफेरीज के साथ स्कूल जो जुड़े हैं, वहां अक्सर लोगों में ओवर क्राउड है, अक्सर स्कूलों में ओवर क्राउड है, वहां टीचर बहुत ज्यादा है। ऐसे हम कह सकते हैं श्रीनगर का आउटर अगर हम ले लें, ये एचएमटी शाल्टिंग आता है, तो उस एरिया में जितने भी स्कूल है वहां पे बारामूला डिस्ट्रिक्ट के सभी जो टीचर्स है, ज्यादा तादाद में टीचर्स वहां पे, जबकि लोग उन बारामूला में टीचर्स वगैरह को ऊडी होना चाहिए था, रफियाबाद के ऊपरी इलाकों में, लेकिन उन्हें शहर के नजदीक ज्यादा इस ब्लॉक में, इस जोन में ज्यादा है। इसी तरह गांधरबल का अगर देखा जाए तो गांधरबल का जो बाहर का इलाका है, ये श्रीनगर का जो बाहर का इलाका जो गांधरबल से मिलता है, तो वहां ज्यादा टीचर्स हैं, उनकी ज्यादा संख्या है। श्रीनगर का अगर बडगाम के बाहरी इलाके, पीरबाग, हैदरपुरा, वहां पे जो स्कूल है वहां पे स्टूडेंट कम है, टीचर ज्यादा है। पुलवामा जो श्रीनगर से मिलता है, तो वहां से जो ज्यादा टीचर जो है पुलवामा के जो श्रीनगर बॉर्डर के साथ स्कूल है वहां पे ज्यादा तैनात है। तो जहां जहां होना चाहिए था, जहां जरूरत है दूर दराज के इलाकों की, वहां पे टीचर्स नहीं है। अब ये एटीडी में एक बड़ा खुलासा ये भी है कि बड़ी संख्या में जो टीचर्स हैं वो बड़ी तादाद में 20-20, 15-15, 10-10 सालों से एक जगह पे। अब सरकार उसकी ट्रांसपेरेंसी की या पॉलिसी बता रही है, जोन्स में डिवाइड करी है, ए जोन, बी जोन, सी जोन, लेकिन ये जो है ये सिर्फ कागजों में होता है, पास से लेके हाथ तक। वो रिसोर्सफुल लोग होते हैं, रसूखदार लोग होते हैं जो शहर में बने रहते हैं, घर के पास ही अपनी ट्रांसफर करवा लेते हैं। विनोद जी, अगर हम देखा जाए तो जितने भी बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी जो खासतौर पे जो फीमेल टीचर्स हैं जो गांव देहात के हैं, लेकिन उनके हस्बैंड्स वगैरह जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी में अच्छी प्रोफाइल है उनकी, तो उनकी जो है वो ज्यादातर श्रीनगर के सिटी को आसपास सर्कल किए हुए हैं। और उनका यही रहता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट बारामूला में है तो बारामूला के किनारे पे हैं, श्रीनगर के साथ लगते हुए हैं। बडगाम में हैं तो बडगाम के किनारे पे हैं और श्रीनगर के साथ लगते हुए स्कूलों में हैं। पुलवामा में हैं, अनंतनाग के हैं, बडगाम में गांधरबल के हैं। तो ये सारे जो लोग हैं ये रिसोर्सफुल है, तो इनको ट्रांसफर करना या एटीडी पॉलिसी जो है ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट होना, ये बड़ा सवाल होगा, क्योंकि पास मैं जम्मू शहर की बात करूंगा। शास्त्री हायर सेकेंडरी है, गर्ल्स हायर सेकेंडरी है, बॉयज हायर सेकेंडरी है, मुबारक मंडी हायर सेकेंडरी है, हाई स्कूल है गांधीनगर में। यहाँ पर हमने देखा है कि जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी पुलिस वालों के रिश्तेदार हैं, वो इन्हीं स्कूलों में रहते हैं। यहाँ से मुबारक मंडी से वो चले जाएंगे शास्त्री नगर से वो गांधीनगर चले जाएंगे। ऐसा नेक्सस बना हुआ है कि कहीं ना कहीं इस नेक्सस को तोड़ने की जरूरत है। इन लोगों को भी बाहर भेजना चाहिए, बाहर सेवाएं इनसे ली जानी चाहिए। देखिए विनोद जी, ये बड़ा है, हमने बार बार इस पे सवाल उठाए। आपको बताऊं, श्रीनगर के तुलसीबाग में एक बार स्कूल था, तब यहाँ पे पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, तो मैंने स्टोरी की थी, वहां 4 बच्चे थे और 36 टीचर्स था वहां पे, 4 ही टोटल बच्चे थे, और वो भी कश्मीर के नहीं थे। वो जो बाहर की रियासतों के कुछ बच्चे यहाँ पे थे, उनके पेरेंट्स वगैरह थे, वो इन बड़े लोग घरों में काम करते थे, तो उनको कागजों में वहां पे दर्ज रखा गया था। तो वहां पे 36 के करीब ये तुलसीबाग के स्कूल में टीचर थे।
और उसके बाद श्रीनगर में बहुत और ऐसे स्कूल है। और खुद मैंने, आपको याद होगा, हमने जम्मू में जो गांधीनगर की जो स्टोरी की थी उसमें भी यही देखने को मिला था। तो ये पास में था, आज वो पॉलिटिशियंस नहीं थे, आज लगता था कि पॉलिटिकल सेटअप नहीं है तो आज कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसीज में चेंज करेंगे। लेकिन अभी तक भी हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो आप कहते हैं कि कश्मीर बदल चुका है, जम्मू कश्मीर बदल चुका है, उस बदले हुए जम्मू कश्मीर में बहुत से ऐसे मामला थे जो अभी भी नहीं बदले। और एजुकेशन सेटअप में ये सिस्टम जो है ये अभी भी है। और आज भी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हो या बाकी हो, यूजुअली डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर जो है वो कभी दफ्तर में मिलते नहीं है, लोग उनके पास एक किस्सा मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। सांबा का एक स्कूल था जिसमें छोटू लाल नाम का एक स्टूडेंट था, 4 टीचर थे। और स्टूडेंट ने आना बंद कर दिया, वो परेशान हो गए, चारों के चारों टीचर उसके घर में गए, भाई साहब आप आ जाइए, हमारी नौकरी चली जाइए। ऐसे हाल है। शिक्षा यानी एजुकेशन सिस्टम को इतना लाइटली लिया जा रहा है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं विनोद जी, जिस तरह मैंने कश्मीर को बहुत करीब से एजुकेशन सिस्टम को देखा है, क्योंकि मैं रूरल एरिया से खुद बिलोंग करता हूं और वहां का भी सिस्टम मैंने देखा है। रूरल एरियाज में अगर कहीं कोई टीचर अपॉइंटेड है कश्मीर में, चूंकि रूरल एरियाज में स्कूलों में, सरकारी स्कूल में बच्चे हैं, लेकिन शहरों में सरकारी स्कूलों में बच्चे हैं नहीं। तो यहाँ तो अगर बच्चे हैं तो वो नॉन जे एंड के रेजिडेंट जो लेबर क्लास बाहर से आते हैं, उनके बच्चों को वो इनरोल रखा जाता है। वो होते नहीं है लेकिन उन्हें इनरोल रखा जाता है कागजों में प्रैक्टिकली, ताकि वहां पे उनको मौका मिल सके, वो बता सकते हमारे इतने टीचर्स हैं। और इस सारे के बीच में जो कश्मीर में जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है या एजुकेशन सेक्टर है, ये लोग उतने एक्टिव नहीं है। ये सरकार को सिर्फ दिखावे का एक्टिव दिखाते हैं, दफ्तरों में बैठते नहीं है, ज्यादातर सेक्रेटरीट में ही होते हैं। और अगर आप कश्मीर के डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन के ऑफिस जाएं तो आपको कभी डायरेक्टर नहीं मिलेगा। वो उसका कारण यही होता है कि वो ज्यादा तादाद में बताते हैं कि साहब बाहर होते हैं, कि वो सेक्रेटरीट में होते हैं, बाहर कहीं होते नहीं है। तो पब्लिक आउटरीच जो है वो नहीं है, पब्लिक ग्रीवेंसेस वो नहीं है, जिसकी वजह से ये सब कुछ सिस्टम जो वो डिले हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सनम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सनम एजाज हमारे साथ कश्मीर से ज्वाइन किए हुए थे।